फेसबुक और बीजेपी के सांठगांठ के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने फेसबुक के संस्थापक और सीईओ मार्क जकरबर्ग को फेसबुक इंडिया का बीजेपी के साथ रिश्तों को लेकर शिकायती पत्र लिखा है। पत्र में 14 अगस्त को अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा गया है कि फेसबुक इंडिया पर बीजेपी का पक्ष लेने पर स्पष्ट आरोप लगा है। के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि फेसबुक इंडिया की कर्मचारी अंकी दास ने चुनाव संबंधित कार्यों में बीजेपी को मदद पहुंचाया था। ऐसे में कांग्रेस फेसबुक इंडिया ऑपरेशन की जांच की मांग करती है। हाई लेवल जांच होनी चाहिए और रिपोर्ट को सबके सामने रखना चाहिए। तब तक फेसबुक इंडिया की नई टीम बनानी चाहिए। मार्क जकरबर्ग को भेजी गई चिट्ठी में के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस ने कई फेसबुक अधिकारियों के साथ बार बार पक्षपात का मुद्दा उठाया है। फेसबुक इंडिया लीडरशिप टीम की एक उच्च स्तरीय जांच कराने और उचित समय के भीतर फेसबुक को रिपोर्ट सौंपने का सुझाव देगा। एयर इंडिया को 2 हफ्ते के अंदर हांगकांग में उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संदर्भ में एयर इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि एयर इंडिया को सोमवार को अपनी दिल्ली से हांगकांग की फ्लाइट रद्द करनी पड़ी थी। दरअसल हांगकांग सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, इसलिए हांगकांग से दिल्ली के लिए वापसी की उड़ान भी संचालित नहीं की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 अगस्त को संचालित एयर इंडिया की दिल्ली हांगकांग उड़ान में 11 कोरोना मरीज पाए गए थे, जिसके बाद चीनी सरकार ने हांगकांग के लिए एयर इंडिया की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में आज रिया चक्रवर्ती की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। रिया के वकील सतीश मान सिंधे ने मीडिया से कहा है कि रिया के ऊपर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। रिया चक्रवर्ती अभी तक जांच के सिलसिले में मुंबई पुलिस और ईडी के सामने पेश हो चुकी हैं और वह आगे भी तीसरी एजेंसी के सामने पेश होने को तैयार हैं। इसके अलावा सोमवार को ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह का बयान दर्ज किया। ईडी के सामने दिए गए बयान में सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने दावा किया कि उनके बेटे के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए थे। वहीं ईडी ने के सिंह के आरोपों को साबित करने के लिए सबूत देने को कहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। रॉकेट हमलों से राजधानी दहल उठी। ये रॉकेट राजनयिक इलाकों और विदेशी दूतावासों के पास दागे गए थे। आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक एरियन ने इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि रॉकेट अफगान राजधानी के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में 2 वाहनों से दागे गए। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इन हमलों में कोई हताहत हुआ है या नहीं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में हमला तब हुआ जब देश 101वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है।